ओम शांति। सुनते हैं 13 नवंबर 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संकल्प, संस्कार, संबंध, बोल और कर्म में नवीनता लाओ। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी 3 बातों में नवीनता का संकल्प करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कौन सा पोता मेल चोपड़ा रजिस्टर आज से ही शुरू करना है। नेक्स्ट, किस बात का यादगार गणेश व स्वास्तिका बना हुआ है। लास्ट, कुछ बच्चे रेत का फाउंडेशन बना देते हैं, कैसे। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कि नवीनता लाओ, कुछ नवीनता हर संकल्प में चेक करो नवीनता। बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि नवीनता जो है ना, कोई भी काम संकल्प वचन कर्म करते हो तो अपने आप से बाबा कहते पूछो नयापन इसमें क्या है, नवीनता है या वही पुराने संकल्प, वही पुराने संस्कार, वही पुरानी चाल। बाबा कहते चलन भी नहीं, सोच भी नहीं, संकल्प भी नहीं, सब कुछ नया, नए युग की ओर ले जाने वाले नया ही नया। फिर बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प तो करते हो संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, लेकिन वो दृढ़ संकल्प धीरे धीरे संकल्प हो जाता है, ढीला हो जाता है। ये तो ऐसे हो गया फाउंडेशन जो पावरफुल बनाना चाहिए वो जैसे रेत का फाउंडेशन, रेत मिला देते हो, रेत का फाउंडेशन बना देते हो। तो आज प्यारे बाबा ने सुनते हैं 13 नवंबर 85 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा बोले आज नई दुनिया के नई रचना के रचयिता बाप अपनी नई दुनिया के अधिकारी बच्चों को अर्थात नई रचना को देख रहे हैं। नई रचना सदा ही प्यारी लगती है। दुनिया के हिसाब से पुराना युग में ही नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आप नई रचना, नए युग की, नई जीवन की अनुभूति कर रहे हो। नए युग की, नए जीवन की अनुभूति कर रहे हो। सब नया हो गया ना, पुराना समाप्त हो गया। जन्म नया, जीवन नई जीवन प्रारंभ हो गई। जन्म नया हुआ तो जन्म से जीवन स्वतः ही बदलती है। जीवन बदलना अर्थात, बड़े ध्यान से सुनना क्या है, जीवन बदलना अर्थात संकल्प, संस्कार, संबंध सब बदल गया, अर्थात नया हो गया। धर्म नया, कर्म नया, यह सिर्फ वर्ष नया कहते हैं, लेकिन आप सबके लिए सब कुछ नया हो गया। आज के दिन अमृत वेले से नए वर्ष की मुबारक तो दी, लेकिन सिर्फ मुख से मुबारक दी व मन से। नवीनता का संकल्प लिया। इन विशेष 3 बातों की नवीनता का संकल्प किया। कौन सी 3 बातें? संकल्प, संस्कार और संबंध। संस्कार और संकल्प नया अर्थात श्रेष्ठ बन गया। नया जन्म, नई जीवन होते हुए भी अब तक पुराने जन्म व जीवन के संकल्प, संस्कार व संबंध रह तो नहीं गए हैं। 3 बातों से कोई भी अंश मात्र पुराना बन रहा है तो वंचित।
कई बच्चे ऐसे बाप दादा के आगे अपने मन की बातें रूरवान के रूप में करते रहते हैं। बाहर से तो नहीं कहते, बाहर से कोई पूछता है कि कैसे चल रहा है, तो सब यही कहते हैं कि बहुत अच्छा क्योंकि जानते हैं बाहर यामी आत्माएं अंदर को क्या जाने। लेकिन बाप से रूरवान में छिपा नहीं सकते, अपने मन की बातों में जरूर कहते हैं। क्या बाबा को कहते हैं? बाबा ब्राह्मण तो बन गए, शूद्रपन से किनारा भी कर लिया, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की महानता, विशेषता, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की व अतीन्द्रिय सुख, फरिश्तेपन की, डबल लाइट जीवन, ऐसा विशेष अनुभव जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जो वर्णन श्रेष्ठ युग के श्रेष्ठ जीवन का ऐसा अनुभव, ऐसी स्थिति बहुत थोड़ा समय होती। इसका कारण क्या? जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण जीवन का अधिकारी अनुभव नहीं किया, अधिकारी अनुभव नहीं होता। क्यों? है राजा का बच्चा, लेकिन संस्कार भिखारीपन के हों तो उनको क्या कहेंगे? राजकुमार कहेंगे क्या? यहां भी नया जन्म, नई ब्राह्मण जीवन, और फिर भी पुराने संकल्प व संस्कार मर्ज हों व कर्म में हों, तो क्या उसे ब्रह्मा कुमार व आधा शूद्र कुमार और आधा ब्रह्मा कुमार वाह 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 वाह। ड्रामा में एक खेल दिखाते हैं ना, आधा सफेद आधा काला। संगम युग इसको तो नहीं समझा है संगम युग अर्थात नया युग। नया युग तो सब नया होना चाहिए ना। बाप दादा सबकी आवाज सुन रहे थे, नए वर्ष की मुबारक हो, कार्ड्स भी भेजते, पत्र भी लिखते, लेकिन कहना और करना दोनों एक है। मुबारक तो दी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बाप दादा भी मुबारक देते हैं। बाप दादा भी कहते सबके मुख के बोल में अविनाशी भाव का वरदान। आप लोग कहते हो ना मुख में गुलाब, बाप दादा कहते मुख के बोल में अविनाशी वरदान हो। आज से सिर्फ एक शब्द याद रखना, नया। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, यही चेक करो क्या कि याद रखो कि नया है या पुरानापन है यही पोतामेल चोपड़ा रजिस्टर आज से शुरू करो। दीपमाला में चोपड़े पर क्या करते हैं? स्वास्तिका निकालते हैं ना। गणेश और चारों ही युग में बिंदी जरूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? किसी भी कार्य को प्रारंभ करते समय स्वास्तिका व गणेश नमा कहते हैं जरूर। यह किसकी यादगार है? स्वास्तिका को भी गणेश क्यों कहते हैं? स्वास्तिका सब स्थिति में स्थित होने का और पूरी रचना की नॉलेज का सूचक है। गणेश अर्थात नॉलेजफुल। स्वास्तिका के एक चित्र में पूरी नॉलेज समाई हुई है। नॉलेजफुल की स्मृति का यादगार गणेश व स्वास्तिका दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी कार्य की सफलता का आधार है नॉलेजफुल अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान स्वरूप समझदार बन गए तो हर कर्म श्रेष्ठ और सफल होगा ना। वो तो सिर्फ कागज पर निशानी यादगार को लगा देते, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेंगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे।
तो आज से दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के चौपड़े पर हर संकल्प संस्कार नया ही होना है। होगा यह भी नहीं, होना ही है। सब स्थिति में स्थित तो यह श्री गणेश अर्थात आरंभ करो। स्वयं श्री गणेश बन करके आरंभ करो। ऐसा नहीं सोचो यह तो होता ही रहता है। संकल्प बहुत बार करते हैं, लेकिन संकल्प दृढ़ हो। जैसे फाउंडेशन में पक्का सीमेंट आदि डालकर मजबूत किया जाता है ना, अगर रेत का फाउंडेशन बना दें तो कितना समय चलेगा। तो जिस समय संकल्प करते हो उस समय बहुत करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं। यह रेत मिला देते हो ना, इसलिए फाउंडेशन पक्का नहीं होता। दूसरों को देखना सहज लगता है, अपने को देखने में मेहनत लगती है। अगर दूसरों को देखने चाहते हो, आदत से मजबूर हो, तो ब्रह्मा बाप को देखो ना। वह भी तो दूसरा हुआ ना। इसलिए बाप दादा ने दिवाली का पोता मेल देखा। पोता मेल में विशेष कारण ब्राह्मण बनते भी ब्राह्मण जीवन की अनुभूति ना होना। जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका विशेष कारण है पर दृष्टि, पर चिंतन, पर पंच में जाना। परिस्थितियों के वर्णन और मनन में ज्यादा रहते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्रधारी बनो, सबसे पर खत्म हो जाए। ऐसे आज नए वर्ष की सबने मिलकर मुबारक दी, ऐसे हर दिन नया दिन, नई जीवन, नया संकल्प, नए संस्कार स्वतः ही अनुभव करेंगे और मन से हर घड़ी बाप के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति बधाई के शुभ उमंग स्वतः ही उत्पन्न होते रहेंगे। सबकी दृष्टि में मुबारक, बधाई, ग्रीटिंग्स की लहर होगी। तो ऐसे आज के मुबारक शब्द को अविनाशी बनाओ। समझा? लोग पोता मेल रखते हैं। बाप ने पोता मेल देखा। क्या देखा? बाप दादा को बच्चों पर रहम आता है कि क्या रहम आता है, सारा मिलते भी अधूरा क्यों लेते हैं। नाम नया ब्रह्मा कुमार व कुमारी और काम मिक्स क्यों। दाता के बच्चे हो, विदाता के बच्चे हो, वरदाता के बच्चे हो, तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? सब नया करना है, अर्थात ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का सब नया। नया का अर्थ कोई मिक्सचर नहीं करना। चतुर भी बहुत बन गए हैं। बाप को भी पढ़ाते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा ने कहा था ना नया करना है, तो अब हम ये नया काम कर रहे हैं। कुछ ही दिमाग में आया चालू कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन की मर्यादा प्रमाण नया हो। मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दे दी है। समझा नया वर्ष कैसे मनाना है? ठीक है। अच्छा, ऐसे सदा विनाशी मुबारक के श्रेय पात्र श्रेष्ठ बच्चों को अपने हर संकल्प कर्म द्वारा नए संसार का साक्षात्कार कराने वाले बच्चों को अपनी गोल्डन स्थिति द्वारा गोल्डन दुनिया आई की आई ऐसा आशा का दीपक जगाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।